नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो चलिए गाइज, हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हम सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ये जो है वो 6वां टेस्ट है और इसमें हम मैथ्स और रीजनिंग साथ में क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले कि आपने नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे वीडियो एक साथ देख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है और हर एग्ज़ाम के लिए है, आप ऐसा कभी मत सोचना, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एक आज का मोटिवेशन कोट कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतर होगा। तो एक तरीके से आप हमेशा ही हिम्मत बनाए रखें। कभी कभी हताश हो जाते हैं तो हिम्मत बहुत ज़रूरी होती है किसी काम के लिए, और कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और सफलता उसमें ज़रूर मिलती है। तो अपनी हिम्मत को बरकरार रखते हुए और अपनी दृढ़ जो आपका एम है, बात जो आपका सपना है, उसी को जो है वो ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी करनी है आने वाले टाइम के लिए। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है हमें कि एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 4:1। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखिए, जो बॉयज़ हैं, ठीक है, और गर्ल्स, ठीक है, तो इनका अनुपात हमें दिया हुआ है 4:1। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि कितने लड़के हैं या कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अगर हमें इसको मैं 400 मान लूं और इसको मैं 100 मान लूं, मान सकता हूं, क्योंकि आप रेशियो लोगे तब भी जो है वो 4:1 ही आएगा। अब मैंने ऐसा क्यों माना, क्योंकि मुझे यहाँ से कैलकुलेशन में आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने मान लिया कि 400 लड़के हैं। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 75% लड़के और 70% लड़कियां जो है इनको छात्रवृत्ति मिली है। तो जो बचे हुए लड़के हैं, देखिए टोटल अगर हम देखा जाए तो टोटल जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स मिला के हमारे 500 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता पड़ेगा कि 75% लड़के को छात्रवृत्ति मिली है, तो बचे कितने हैं 25%। तो मैं 25% निकालूंगा, तो यहाँ से आप देखोगे 25 चौको 100, तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं गर्ल्स, यहाँ पर देखो आप, गर्ल्स जो है वो 100 है, इसमें से 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है, तो बची हुई 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है, तो बची हुई कितनी है बात की जाए तो 30%। तो यहाँ से आप देखोगे ये हो जाएगा हमारा 30। तो हमने देखा कि टोटल जो है वो 130 ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ठीक है। टोटल ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अब देखिए, टोटल हमें पता है कि 500 है, जिनमें से 130 जो है छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100 कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 छक्का 30, यानी 26% ऐसे लड़के और लड़कियां हैं दोनों जिनको जो है वो छात्रवृत्ति नहीं मिली है। समझ में आया? इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का कितना है, 80% कहा गया है। प्रतिशत को मैं इस तरीके से यहाँ पर लिख दूंगा। तो यहाँ पर मुझे CP/SP मिल जाएगी, जो कि हमारी कितनी हो जाएगी 80/100। तो इसको मैं काट दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 2 पंजा 10, यानी 4:5 हो जाएगा। यानी हमारी जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 4 है, सेलिंग प्राइस हमारी 5 है। 4 रुपये की चीज़ हमने कितने में बेची है, 5 में बेची है, तो 1 का लाभ हो रहा है। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो अपॉन हो जाएगा 4। तो यहाँ से आप देखोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25% जो है वो इसको लाभ मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी कोई भी हैरानी नहीं होगी इसमें, ठीक है। बहुत ही, आपको देखिए सबसे पहले क्या किया करो, आप खुद से सॉल्व किया करो ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन ले दिया, तो यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है। या बात की जाए, आप मेरे साथ सॉल्व मन में यहाँ पे एक इतना तो आप गैस कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये आइडिया लग जाता है
कि क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो ये बहुत ही ज़रूरी है और ये सब आपको प्रैक्टिस करने से आएगी। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसमें 25% लाभ भी जोड़ा जाता है, लेकिन वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, तो वह उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है, ये एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार अंकित मूल्य करता है कि उसे जो है वो एक 25% लाभ मिलता है। यानी अगर हम बात करें तो मैंने मानी कि मार्क प्राइस जो है आप देखोगे कितना हो रहा है, यहाँ पर मार्क प्राइस 100 मान ली मैंने, तो ये कितना अंकित जो है वो इसको लाभ मिल रहा है 125 का। 25% लाभ मिल रहा है तो 125 हो जाएगी। अब वो क्या करता है, इस पर जो है वो बात की जाए तो 16% की छूट देता है। ठीक है, 16% की छूट देगा 125 इंटू, आप देखोगे 16% की छूट देगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, और 84, ठीक है, अपॉन 100। तो यहाँ से हम देखेंगे 25 पंजे 125, 25 चौके 100, और यहाँ से आप देखोगे 4 दूना 8, 4 एकन 4। तो यहाँ से हमने देखा कि 5 दूना 10 और 5 एकन 5, यानी 105। तो यहाँ से देखिए अंकित मूल्य इतना था, उसने बढ़ा के 125 कर दिया, यानी 25% बढ़ा दिया, और फिर 125 रुपये पर 125 रुपये पर वो 16% की छूट दे रहा है, तो उसे जो है वो 105 रुपये की वस्तु बेच रहा है। तो आपने देखा कि उसे 100 से जो है वो 105 पर जो है वो मिल रही है, यानी इसको जो है वो 5% का लाभ मिल रहा है। ठीक है, देखिए एक बार और समझिए, ओरली मैं आपको समझाता हूँ। कोई 100 रुपये की वस्तु थी, उसने क्या किया, उसको 25% बढ़ा के उस पर मार्क प्राइस अंकित कर दिया। ठीक है, आपने देखा होगी बहुत सी शॉपों में क्या होता है, जैसे दुकान हो गई तो वो क्या है, आइटम खरीद के लाते हैं, और वो जो आइटम रहता है उसको मार्क प्राइस कुछ और रहती है, और वे उसको छुटा के नहीं खुद का लगा देते हैं, खुद का लगा देंगे और बढ़ा के नहीं प्राइस लिख देंगे। 100 रुपये का मान लो उस पर स्टिकर लगा हुआ है, तो बढ़ा के वो 125 का कर देंगे, और फिर वो बोलेंगे कि 16% का हमने इस पर डिस्काउंट दिया है। अब भाई 16% का डिस्काउंट दिया है तो वो 105 रुपये की पड़ रही है आपको, जबकि वो थी, उसने जो खरीदी थी वो 100 रुपये की खरीदी थी। तो यहाँ से देखोगे उसे कितने का 5% का प्रॉफिट हुआ। 100 की चीज़ थी 105 में बेची तो 5% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो बात की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितनी हो रही है, यहाँ पर 8,820 रुपये हो जाएगी। तो इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछी गई है, रेट पूछी गई है, कितना होगा। ठीक है, देखिए हमें पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट हम बताएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिली कि यहाँ पर हमें प्रिंसिपल तो पता है, P बराबर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 8,000, और 2 वर्षों पर वो जिस रेट से भी मतलब ब्याज लगा रहा है, तो टोटल जो उसका अमाउंट जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा 8,820 रुपये। ठीक है, टाइम हमें दिया हुआ है 2 वर्ष, बस इसकी उठा के इसमें वैल्यू रख देंगे। देखिए कितना था अमाउंट 8,820 बराबर ये 8,000 1 प्लस R हमें निकालना है अपॉन 100, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि हमें जो है 2 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ। अब देखिए इसको मैं इस तरफ ले लूँगा, यानी 0 से 0 काट देता हूँ, तो 882 अपॉन 800 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 100 प्लस R अपॉन 100 हो जाएगा की पावर 2। अब देखिए इसको मैं 2 से काट देता हूँ, तो ये 4 1 टाइम जाएगा और नीचे आएगा 400 बराबर 100 प्लस R अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से अगर मैं 2 उठाऊंगा तो यहाँ से मुझे रूट लगाना पड़ेगा, यहाँ से जब मैं 2 हटाऊंगा इसको तो मुझे यहाँ पर रूट लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये किसका स्क्वायर होता है, ये 21 का होता है, और ये 400 जो है वो 200 का होता है। तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा आसानी से। देखिए यहाँ से हमारा ये हट गया, तो 21/20 बराबर ये कितना 100 प्लस R अपॉन 100। तो एक 0 से एक 0 इसे काट देता हूँ, 2 से इसे 5 बार काट देता हूँ, और यहाँ से देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा
105। 105 बराबर 100 प्लस आर, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 5%। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो जो लोग नए हैं या बात किया जो लोग CPCT के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको टेस्ट सीरीज खरीदना है, तो आप CPCT परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और परीक्षा ऐप डाउनलोड करने के साथ ही आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखोगे टेस्ट सीरीज में जाना है। टेस्ट सीरीज में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे, आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो चीज़ आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि CPCT के बता रहा हूँ, यहाँ पर एक डेमो फ्री टेस्ट मिलेगा आपको, और इसके बाद यहाँ पर आपको 20 टेस्ट मिलेंगे। तो इनको आप लगाओगे और यहाँ पर अनलॉक कोर्स करके नहीं 250 या 249 की है ये, तो GOV 50 आपको कोड अप्लाई कर देना है। आपको जो है 125 रुपये की सीरीज मिल जाएगी, यानी 100 बात की जाए तो 50% आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप जो है वो कोड यूज करती हो GOV 50। ठीक है, तो ये आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करके या आप किसी अन्य परीक्षा की, जैसे कि MP पुलिस कांस्टेबल हो गई, ठीक है, अभी आने वाले टाइम में है आपके पुलिस कांस्टेबल की, तो आप उसकी भी खरीद सकते हो, आप किसी और की भी खरीद सकते हो, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको कोड लगाना है सभी के लिए GOV 50। ठीक है, चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। देखिए, यदि 4 वर्ष पहले P और Q के बीच आयु का अनुपात 5:6 था, वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना हो रहा है, यहाँ पर 52 हो गया, तो उनकी वर्तमान आयु निकाल लेंगे। ये 4 वर्ष पहले की है। देखिए P और Q का अनुपात जो दिया हुआ है 5:6 दिया हुआ है, ये 4 वर्ष पहले का है। ठीक है, तो मैंने मान ली कि P की आयु जो है वो 5x है और Q की आयु जो है वो 6x है। ठीक है, ये 4 वर्ष पहले की है। अगर 4 वर्ष पहले की है तो मैं इसमें 4 ऐड कर दूंगा अगर, तो ये कौन सी हो जाएगी, वर्तमान हो जाएगी। इसी तरीके से मैं 6x + 4 कर दूंगा तो ये भी वर्तमान हो जाएगी। और वर्तमान आयु का योग हमें दिया हुआ है दोनों का, वो 52 दिया हुआ है। समझ में आया। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इसको मैं इधर माइनस कर दूंगा 8, तो यहाँ से डायरेक्ट मैं लिखूंगा। देखिए ये 4 हो जाएगा, 8 और 4 12, यानी 44, और ये 5 है और ये 6 है, तो ये हो जाएगा 11x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। हमें निकालना क्या है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। वर्तमान आयु हमें पता है कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 4 वर्ष पहले की है ये, तो ये हो जाएगी हमारी वर्तमान आयु। ठीक है, दोनों की 4 + 4 यानी 20 और 4 24, तो 24 हो जाएगी ये P की, और Q की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मैं 4 रखूँगा तो 4 × 24 और 28, ये हो जाएगी 28। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि 24/28 हो रही है, तो 4 कितने से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 24 और 4 × 7 28। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे 6:7, इसका आंसर आ जाएगा। P और Q की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात जो रहेगा वो 6:7 रहेगा। देखिए इसका आंसर आ जाएगा हमारा B ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए ये वाला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, अच्छे ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। देखिए 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, 2 सकेंद्रीय मतलब होता है जिनका एक ही केंद्र होता है। जैसे कि मैंने एक ये वृत्त बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर ही जो है एक और वृत्त है, इन दोनों का केंद्र जो है वो एक ही है। आप देखोगे केंद्र बिंदु जो है वो एक ही है, सकेंद्रीय उन्हें बोलते हैं। ठीक है, इसकी परिधि, जिनकी परिधि जो है वो 88 सेंटीमीटर और बड़े वाले की परिधि 132 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें बताना है कि जो आंतरिक रिंग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी आप देख रहे हो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो ना, इसका हमें बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है कि कितना होगा। देखिए सबसे पहले R1 जो रहेगा वो हम छोटा मान लेते हैं, R2 जो है वो बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, इसका हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर परिधि दी हुई है, तो 2πr ये परिधि होती है। R1 बराबर कितना 88 के बराबर कर दूंगा, तो यहाँ से हमारी R1 आ जाएगी। देखिए ये इसका मान मैं 22/7 रखूँगा, तो ये 44 होता है, तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, तो R इक्वल टू यहाँ से कितनी हो जाएगी 14 आ जाएगी। इसी तरीके से मैं R2 निकालूंगा, 2 × 22/7 × R2 इक्वल टू ये 132 के बराबर है। 2 से मैं इसे काटूंगा, 6 टाइम जाएगा, फिर ये 3 बार चला जाएगा,
और 7 इधर है तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 21, तो R2 इक्वल टू आ जाएगा 21। ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2। यानी हम देखें, यानी मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो रहेगी इसकी त्रिज्या वो रहेगी 14, और जो बड़ा वाला रहेगी यहाँ से यहाँ तक की उसकी रहेगी 21। ठीक है, तो ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, चलिए मैं ब्लैक ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी 14 और ये हो जाएगी 21। अब देखिए, अब हमें ये वाला जो है वो एरिया निकालना है कि ये वाला कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बड़े वाले का एरिया निकाल दूंगा और मैं इसमें छोटा वाले का एरिया माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये वाला मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्योंकि टोटल जो है वो पूरा निकलेगा और इतना हमें माइनस करना है, तो ये छोटा वाला ही सर्कल है तो इसका मैं माइनस कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए मैं अब इसे हटा रहा हूँ, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, सिंपल सा है। तो पाई तो दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है, पाई तो दोनों में कॉमन रहेगा क्योंकि दोनों को माइनस करना है। जैसे कि मैं पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर इस तरीके से करूँगा तो पाई कॉमन आएगा, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए R2 हमें पता है कितना है 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक सीधा सीधा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर दिया हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। बाकी आपको क्या बोलते हैं, आप इसमें सीधा इसका स्क्वायर कर देना है 21 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर कर देना है 196 होता है और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो दोनों को माइनस करके भी आप निकाल सकते हो। देखिए 22/7 पाई का मान होता है, इसमें देखेंगे 21 प्लस 14 और 21 माइनस 14। तो यहाँ से हमारा ये कितना हो जाएगा 35 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 बचेगा। तो यहाँ से देखिए 7 से 7 ये कट जाएगा, तो आप देखोगे आप 22 इंटू 35, तो कितना हो जाएगा 35 दूना 70 होता है। ठीक है, और फिर 70 और जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा 770। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो इतना जो रहेगा इसका इतना जो रहेगा ये एरिया दरअसल जो है वो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपका। ओके, चलिए अब यहाँ से हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग में उतनी ही इम्पोर्टेंट है, बाकी आसान आती है रीजनिंग बहुत ही, तो इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, मुझे मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आपको ही लगता हो सिंपल हो, ऐसा कुछ नहीं है, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ ही टॉपिक रहते हैं जिनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर है ये क्वेश्चन जो है वो आपको अपने कॉमन सेंस से यूज करना है। यहाँ पर हमें बताना है कि ये कौन से क्रम में रहेंगे। जैसे किसान हो गया, बीज, भोजन और खेत। तो सबसे पहले किसान आएगा, तो पहला आएगा किसान। ठीक है, फिर क्या करेगा किसान जो है वो बीज बोएगा, खेत में बीज बोता है, बीज बोएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बीज के बाद यहाँ पर जो है जुताई, अच्छा पहले जुताई होगी, यहाँ पर जुताई है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले, अच्छा देखिए पहले किसान होगा, फिर जो है वो बीज लाएगा, बीज के बाद जो है वो जुताई करेगा और जुताई के बाद उसके बाद जो है वो भोजन, यानी बात की जाए फसल आएगी, फसल को काटेगा। तो 1 2 4 3 इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 4 3, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, किसान है, किसान गया दुकान पे बीज लाया, बीज लाने के बाद वो खेत पे जुताई की उसने, जुताई के बाद जो है उससे फसल होगी और फसल के बाद जो है मतलब उसे भोजन मिला एक तरीके से। ठीक है, आसान था। चलिए इसको देखते हैं हम। देखिए इसको हमें वही अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज रहती है, बात की जाए अंग्रेजी के हिसाब से हमें इसको व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले DISS सब में DISS ये सब में दिया हुआ है। आई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ओ इन तो ओ को छोड़ दो, पहले आई और ई को पढ़ो। तो पहले क्या आता है, ई आता है पहले, यानी तीसरे नंबर पहला आएगा, फिर उसके बाद पहला नंबर पे दूसरे पे आएगा। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं। तो ओ तो है, फिर एल भी है, अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है। तो क्या आता है, UPQRST यू पहले आता है, भी बाद में आता है। तो ये इन दोनों में पहले हम कंपैरिजन करेंगे, यानी चौथवे और पाँचवें। तो यहाँ पर तो देखिए यू यहाँ पर है, यू यहाँ पर, टी भी यहाँ पर है, अब यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पर आई है, तो ई पहले आता है, तो यानी ये आ जाएगा हमारा 4th और 5th और उसके बाद दूसरा।
तो 31452 31452 यानी पहला ही ऑप्शन हमारा इसमें दिया हुआ है। आसान क्वेश्चन था। ओके, चलिए अगला। तो ये वाली स्लाइड तो खाली है। ये वाला क्वेश्चन है, राम उत्तर की ओर। ये क्वेश्चन तो हम पिछला वीडियो में देख चुके हैं। आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, और ये वाला भी। ये 3 क्वेश्चन तो रिपीट कर दिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। इसमें 2 ही क्वेश्चन डाले हुए हैं, 2 क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे इसमें। ठीक है, बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन किससे दूँ? नंबर सीरीज से देता हूँ। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है नंबर सीरीज से। ठीक है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, और आपके पास देखिए, पहले मैं सीरीज बना देता हूँ। सीरीज क्या हो जाएगी? 2 8 और 8 के बाद यहाँ पर कर देता हूँ मैं 12। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं 18, फिर यहाँ पर करूँगा मैं 22 और यहाँ पर कर देता हूँ 22। ठीक है, तो अगला आपको बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन का आंसर बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 26। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। आपके पास सीरीज है 2 8 12 18 22 और अगला आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा, आप कुछ को नया सीखने को कुछ मिला, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही मुझे भी मोटिवेट मिलेगा, तो आप सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, बाकी के वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हो, नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिएगा इन सबको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।